वहीं चंडीगढ़ में सुखना लेक के करीब होगा एयरफोर्स डे का आयोजन। आसमान में सुनाई देगी फाइटर प्लेन की धमक। एयरफोर्स डे में पहली बार उड़ान भरेगा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। प्रचंड वायु सैनिकों पर उनको मिलेगी कॉम्बैट की नई यूनिफॉर्म। बांग्लादेश में फिर से कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई ठेस। मंदिर में हुई तोड़फोड़। बांग्लादेश में फिर से कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई ठेस। मंदिर में हुई तोड़फोड़। शुक्रवार को कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ी। मूर्तियों के सिर आधा किलोमीटर दूर ले जाकर फेंका गया। बांग्लादेश के झौनेदाह जिले के दौतिया गांव की यह घटना बताई जा रही है। आधी रात को काली मंदिर में अचानक घुसे थे अराजक तत्व। ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है यह काली मंदिर। तोड़फोड़ के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंदिर में तोड़फोड़ की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। हिंदुओं में काफी रोष है। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा। 11 लोगों की मौत की खबर है। 11 मृतकों में पुरुष और महिलाओं के साथ एक बच्चा भी शामिल है। लग्जरी बस की ट्रक से हुई टक्कर। हादसे के बाद बस में आग लग गई। एक टेम्पो भी पलट गया। बस में आग लगने की वजह से फंस गए मुसाफिर। 21 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत नाजुक भी बनी हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतक को कुछ इस कदर वो जल गए हैं कि पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। औरंगाबाद से नासिक आ रही थी यह बस। इसी दौरान नासिक औरंगाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ। दिल्ली समेत एनसीआर में बीती रात जमकर हुई बारिश। कई जगहों पर जल भराव का संकट। दिल्ली नोएडा में आज भी सुबह से आसमान में बादलों का डेरा। बारिश रुक रुक कर हो रही है। मुंबई में जोरदार बारिश से आफत। कई जगहों पर जल भराव। दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी। जबकि बारिश के बाद मुंबई के हिंद माता इलाके में सड़क पर पानी भर गया। यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई। मुंबई के सुमन नगर इलाके में भी बारिश आफत लेकर आई। सड़कों पर दिखा जबरदस्त जल भराव। बारिश के बाद मुंबई के सायन इलाके में जबरदस्त जल भराव। पंप से निकाला जा रहा है पानी। छात्रों को सुबह हुई काफी परेशानी। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी में गिरी बेकाबू कार। फंसा ड्राइवर। कार की छत पर बैठकर बचाई जान। नदी में गिरी कार के छत पर बैठे ड्राइवर के एसडीआरएफ के जवानों ने जिंदगी बचाई। बिहार के हाजीपुर में देखी हैवानियत की हद। मामूली विवाद में एक शख्स ने तलवार से महिला का काटा गला। मोबाइल कैमरे में कैद हुई वारदात। हमले में गंभीर तौर पर जख्मी हुई महिला। गले पर गहरा जख्म। अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक के बीदर में गवान मस्जिद का ताला तोड़कर जबरन घुसे थे कुछ लोग। जय श्री राम भारत माता के जयकारे लगाए थे। जबकि बीदर की मस्जिद में जबरन घुसने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी अब भी फरार हैं। इस बीच बीदर में बीजेपी ने की आरोपियों पर दर्ज केस। वापस लेने की मांग। आंदोलन की धमकी। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। जबकि असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा बीजेपी मुसलमानों को नीचा दिखाने के इरादे से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। फिर विवादों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे न लगाने पर हिंदू छात्रों से मारपीट का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आरोपों को गलत बताया। कहा 3 अक्टूबर को दोनों छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। एमपी के सागर में 2 कांग्रेस विधायकों पर चलती ट्रेन में महिला से छेड़खानी का आरोप। धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज। झारखंड के बोकारो में प्रेम प्रसंग में पीट कर मुस्लिम युवक की हत्या। महुआटांग इलाके के धवैया गांव की घटना। जबकि बोकारो में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव। धारा 144 लागू। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। झारखंड के दुमका में एक और खौफनाक वारदात। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की को जिंदा जलाने का मामला। रिम्स में भर्ती पीड़ित लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उधर दुमका में लड़की पर हमले के बाद बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा राज्य में अपराधियों में नहीं रह गया है कानून का खौफ। जबकि पीएफआई सदस्यों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग। 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट। राजस्थान के सियासी खींचतान के बीच चीफ व्हिप महेश जोशी को मिला कारण बताओ नोटिस। कहा 10 दिनों में देंगे जवाब। कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद बोले महेश जोशी। कहा हाईकमान के सामने 3 मांगे रखी। उम्मीदें सुनवाई होगी। 12 पहुंचे बीजेपी विधायक मदन दिलावर का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस की गहलोत सरकार को बताया हिंदू विरोधी।
नेशनल हेरल्ड केस में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार से पूछताछ। दिल्ली में ईडी दफ्तर में हुए सवाल जवाब। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाते बाल बाल बचे बीजेपी विधायक कुंदन सिंह। पुतले में अचानक धधक गई आग। लगातार बढ़ती जा रही है पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें। अब कुर्क होगी लखनऊ में 35 करोड़ की उनकी संपत्ति। मुलायम सिंह यादव की तबीयत का हाल जानने के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 अक्टूबर से गंभीर हालत में है मुलायम सिंह यादव। इस बीच अमेरिकी राजदूत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालिया दौरे पर भारत ने जताई आपत्ति। एलएसी पर चीन से संबंधों को भी विदेश मंत्रालय ने बताया असामान्य। 3 दिनों के असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पहुंचे गुवाहाटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में रैली की। कांग्रेस पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। जबकि जोर शोर से गुजरात चुनाव की तैयारियों में लगी है आम आदमी पार्टी। 8 और 9 अक्टूबर को केजरीवाल और भगवंत मान फिर करेंगे गुजरात दौरा। यूपी सरकार में मंत्री संजय सिंह गंगवार का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया है। प्रयागराज पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। जारी है फिल्म आदि पुरुष का विरोध। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में साधुओं की पिटाई से नाराज संत समाज। अखाड़ा परिषद ने कहा साधु संतों के खिलाफ किया जा रहा षड्यंत्र। दिल्ली में कमलाकांत त्रिपाठी की किताब निशांत का कोहरा घना पर परिचर्चा। विद्वानों ने माना अपने वक्त का अहम सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दस्तावेज। दिल्ली की सेवा भारती संस्था ने समाज सेवा में अग्रणी लोगों को सम्मानित किया है। निजवान ग्रुप की डायरेक्टर ललिता निजवान को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिया है सम्मान। उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अब तक 26 शव बरामद। 3 ट्रैकर्स की तलाश अब भी जारी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं हेलीकॉप्टर्स और जवान। मौसम के चलते आ रही है मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। बीएसएफ का जवान गंभीर तौर पर जख्मी। यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने देहरादून कोर्ट में किया सरेंडर। 25,000 के मुचलके पर मिली है उसे जमानत। बिहार के बगा में बाघ की दहशत। पिछले 5 महीने में 8 लोगों को बनाया शिकार। आदमखोर को मारने का आदेश जारी। ठाणे में फिर बरसात शुरू होने से कई इलाकों में पानी पानी। पिछले 4 घंटों में हो चुकी है 25 मिलीमीटर बारिश। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौसम ने फिर बदली करवट। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुसा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में मौसम के बदले मिजाज। गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 12वीं तक के स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी। मुंबई में महिला का शव मिलने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रसंग के चलते दिया गया था वारदात को अंजाम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बारात में हुई जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जबकि भोपाल के फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को धमकाते दिखा बदमाश। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही निकली हेकड़ी। नोएडा के फिल्म सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। छेनू गैंग का शातिर शूटर पुलिस की गोली से घायल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पत्नी को ससुराल से लाने पहुंचे दामाद को गांव वालों ने तालिबानी सजा सुनाई। चप्पलों की माला पहनाया, निकाला जुलूस।